उन्होंने स्नान का बद्रीनाथ में। तो ये बाहर आया हुआ पानी है और अंदर महिला तप्त कुंड है। जो पिछले वीडियो में दिखाया था मैंने वो पुरुष तप्त कुंड है। नीचे नीचे माँ अलकनंदा नदी अपने शांत वेग से बह रही है। इसको तुम फेसबुक में डाल दो। तो यहाँ पे भगवान की पूजा की जा रही है। माँ अलकनंदा शांत वेग से बह रही है। ये नारायण पर्वत है और इसी पहाड़ियों से गर्म उबलता हुआ पानी निकलता है जो तप्त कुंड में आता है। ये सुंदर सा ये नारायण पर्वत है। यहाँ भगवान विष्णु ने तप किया था। वाली पहाड़ियाँ दिखाऊंगी मैं। ये नर पर्वत है, यहाँ नर ने तप किया था। गाइस देखिए मैं आई ब्रह्म कपाल की ओर, जहाँ पे अपने भक्तजन अपने पितरों को तर्पण दिए जा रहे हैं और अपने पितरों को पुण्य प्राप्ति की ओर। तो कहते हैं कि जब ब्रह्मा ने शंकर की हत्या की थी तो शंकर भगवान के हाथ से ब्रह्मा का सर नहीं निकला था। तो शंकर भगवान ने पूरा ब्रह्मांड में घुमाया और इसी स्थान पे आकर भू बैकुंठ बद्रीनाथ में आके उनके हाथ से ब्रह्मा का सर छूट गया। तो आकाशवाणी हुई कि शंकर भगवान को कि कहा कि इस स्थान को जो भी श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण करेगा उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए जब श्राद्ध पक्ष होता है तो श्राद्ध पक्ष में देश विदेश से आए हुए जितने भी लोग हैं सारे अपने पितरों को यहीं पे तर्पण दिया जाता है ब्रह्म कपाल में। तो अभी भी यहाँ पे देखिए पितृ तर्पण किया जा रहा है। जो श्रद्धालु है ये देश विदेश से आ रखे हैं और अपने पितरों को स्वर्ग पहुँचाया जा रहा है। तो ये ब्रह्म कपाल है। और ब्रह्मा के जब शंकर भगवान ने ब्रह्मा की हत्या की थी तो यही इसी स्थान पे उनके हाथ से ब्रह्मा का सर छूटा था और शंकर भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी इसी स्थान पे भू बैकुंठ बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल में। तो सुंदर सा नज़ारा ब्रह्म कपाल का। तो जितने भी श्रद्धालु लोग हैं वो अपने पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति की ओर ले जा रहे हैं। पिंड दिए जा रहे हैं उन अपने पितरों को। तो यहाँ पे पिंड बनाए जा रहे हैं जो भात के बनाए जाते हैं। तो जो ये भी श्रद्धालु हैं ये पिंड बनाए जा रहे हैं अपने पूर्वजों के स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए, उनको तर्पण की दिया जा रहा है। आइए देखिए मेरे साथ यहाँ के पंडित जी हैं। ये ब्रह्म कपाल के बारे में आपको कुछ बताएंगे। ये ब्रह्मशिला है। हाँ, ये ब्रह्मा जी का 5वां शीश है। जी जी ब्रह्मा जी के 5 शीश थे। जी 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 5 शीश में 4 शीश थे तो उनके 4 वेदों की रचना हुई थी। जी जी और जो उनका 5वां शीश था, 5वां शीश उनका विचलित हो गया। जी जी जब उनका 5वां शीश विचलित हो गया तो भगवान शंकर ने उनका जो 5वां शीश है वो काट दिया। जी 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 जब उनका 5वां शीश भगवान शंकर ने काट दिया तो भगवान शंकर के दाहिने हाथ में उनका जो 5वां शीश है वो चिपक गया। जी उनको ब्रह्महत्या लगी। जी जब उनको ब्रह्महत्या लगी तो पूरे ब्रह्मांड में घूमे, उनको कहीं भी ब्रह्महत्या से मुक्ति मिली। जी जी अंत में उनको आकाशवाणी भी कि आप एक बार भू बैकुंठ धाम में बद्री का आश्रम में जाइए, शायद उस स्थान पे जाके जी आपको ब्रह्महत्या से मुक्ति मिल जाए, मोक्ष। जी तो जब भगवान शंकर इस स्थान पे आए, इसी स्थान पे आके उन्होंने भगवान नारायण की भगवान विष्णु की तपस्या की। जी कहते हैं कि इस स्थान पे एक दिन का तप आपके 1000 वर्ष के तप के बराबर है। तो जब उन्होंने यहाँ पे भगवान नारायण की भगवान विष्णु की तपस्या की तो तपस्या के फलस्वरूप उनके दाहिने हाथ से ब्रह्मा जी का 5वां शीश छूटा। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के 5वें शीश को मोक्ष देने के लिए भगवान नारायण के बाल भोग से एक पिंड दिया। भगवान नारायण के सुबह चावल का भोग लगता है, यहाँ पर उसी चावल के भोग से पिंड दिया जाता है। तो जब उन्होंने भगवान नारायण के बाल भोग से एक पिंड दिया तो पिंड देने के तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा जी के 5वें शीश को मोक्ष की प्राप्ति हुई और साथ में भगवान शंकर को भी यहाँ पे ब्रह्महत्या से मुक्ति मिली। तब उन्होंने इस स्थान को वरदान दिया कि ये स्थान क्या है, मोक्षदायिनी भूमि है। इस स्थान पे जो भी मनुष्य आने वाले समय पे भगवान नारायण के बाल भोग से एक बार पिंड देंगे तो उनके 7 पीढ़ियों को मोक्ष की प्राप्ति और वो साक्षात नारायण के चरणों में समर्पित है। यहाँ से पितृ नारायण के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। इसलिए इस स्थान को यहाँ पे मोक्ष धाम कहा जाता है, वैकुंठ धाम कहा जाता है। आप गया जाते हैं तो गया में विष्णुपाद चरणों में पिंड दिया जाता है, काशी में जाता है तो घुटने में पिंड दिया जाता है, हरिद्वार में जाते हैं तो नारायण शिला पे नाभि पे पिंड दिया जाता है। और यहाँ पे ब्रह्मा जी का 5वां शीश है। इस स्थान पे एक बार पिंड दे दिया तो इसके ऊपर कोई स्थान नहीं बचता है जहाँ दिया जाए। ये अंतिम स्थान है, इसलिए यहाँ देने के बाद फिर अन्य किसी भी तीर्थ में आपको पिंड करने की आवश्यकता नहीं।
तो गाइस देखिए पंडित जी द्वारा भू बैकुंठ बद्रीनाथ में पितृ तर्पण के बारे में बताया गया है कि यहाँ का महत्व क्या है। स्नान करके पुण्य की प्राप्ति होती है। तो गाइस देखिए इस समय काफ़ी श्रद्धालु लोग तप्त कुंड में स्नान कर रहे हैं। तो सुंदर सा नज़ारा भू बैकुंठ बद्रीनाथ का है, पुरुष तप्त कुंड से है। तो सारे जितने भी भक्तजन हैं तप्त कुंड में स्नान करके पुण्य की प्राप्ति की ओर जो भी इन्होंने अपने जीवन में जो भी पाप कर्म किए होंगे इस तप्त कुंड में बह के सारे निकल जाएंगे। तो सुंदर सा नज़ारा तप्त कुंड का। देखिए यहाँ महिला तप्त कुंड है। तो गाइस देखिए भक्तजन स्नान कर रहे हैं तप्त कुंड की ओर भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम में। तो आनंद ले रहे इस तप्त कुंड का। तो इतना गर्म पानी होता है कि इसमें हाथ ढाल के ही हाथ जल जाता है। पर इन भक्ति में जो भी ये भक्तजन है इनको कोई फर्क नहीं। जैसे ही कुंड में जाओ तो बहुत रिलैक्स और सुकून मिलता है, लगता है कि इसी तप्त कुंड में रहने का मन करेगा। जो महिला तप्त कुंड है अंदर से जो बाहर पानी आता है तो उसका पूरा सा नज़ारा है तप्त